जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रही कपिल। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से हमारी कथा से जुड़ने के लिए। और आज हम रामायण, जो ये बहुत ही दिव्य और महान ग्रंथ है, जिसमें श्री राम के चरित्र, उनकी लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है, उससे हम कुछ लेसन्स, कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो कुछ एकाध लीलाएं ऐसी हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती, जिसमें कि लोग प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, हमारे मन में भी कुछ सवाल हो सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी मैं आज बोलने का प्रयास करूंगी वो भक्तों के वाणी से ही उसको रिपीट करने की कोशिश करूंगी। और ये सारे ही जो बातें हैं, सारे ही जो तथ्य आएंगे वो आचार्यों की टीकाओं से आएंगे, जिसको कि हम कमेंट्रीज कहते हैं। क्योंकि आपको सबको आवाज ठीक से आ रही है? अंजू आंटी, हरे कृष्ण माता जी, नाउ इट इज ओके। अर्लियर ये आवाज थोड़ा कम था, अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा अगर आवाज ठीक नहीं आ रही हो, प्लीज लेट मी नो। और जो आचार्य टीकाएं देते हैं, जो कमेंट्री देते हैं, वो भक्त बताते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि हम उन लीलाओं को पढ़ के भ्रमित ना हो जाएं और भक्ति में टिके रहें। इसलिए आचार्यों की टीकाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। और उन्हीं टीकाओं का सार भक्त अपने प्रवचन में देते हैं, और उनसे ही सुन के मैं आज कुछ दोहराने की कोशिश करूंगी। तो शुरू करने से पहले आइए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं गुरु परंपरा को, ताकि जो भी हम आज ये प्रयास करें उसमें हमको उनका आशीर्वाद मिले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अपने आचार्य गण का आशीर्वाद लेके हम रामायण की कुछ सीख समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 10 मिनट इस बात पे लगा लेते हैं कि जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, जिसको कि कभी कभी हम विवादास्पद बातें बोलते हैं या जिसपे हमको थोड़ा डाउट हो जाता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और फिर हम चलेंगे कि ये महान ग्रंथ हमें क्या क्या सिखा रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एक प्रसंग आता है जिसपे सवाल उठते हैं, वो है कि भगवान ने वाली को छुप के क्यों मारा। तो आप लीला का प्रवाह तो जानते ही हैं, कथा का प्रभाव की कैसे जब 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, भगवान वन में आ गए हैं और सीता मैया का जब अपहरण हो गया है, उसके बाद वो जाके वाली से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं। और सुग्रीव जी से एक संधि होती है कि राम जी उनकी मदद करेंगे और फिर सुग्रीव जी उनको मदद करेंगे सीता मैया को ढूंढने के लिए। तो इसमें क्योंकि वाली ने सुग्रीव जी की पत्नी को अपहरण कर लिया था, उनको अपने पास रख लिया था और सुग्रीव जी को पूरे राज्य से निकाल दिया था। वो उनसे छुप के ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे, हनुमान जी और अपने अन्य मंत्रियों के साथ। तो इस वक्त फिर राम जी ने वाली को
छुप के मारा। तो ये लोग बहुत पूछते हैं, वाली ने खुद भगवान राम से पूछा कि आप तो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, आपने मुझे छुप के क्यों मारा, इस तरह का कार्य आपने क्यों किया? अगर आपने मुझे कहा होता तो मैं तो रावण को परास्त कर चुका हूँ, मैं खुद आपकी पत्नी को वहां से लेके आ गया होता। तो इसके लिए आचार्य समझाते हैं कि 6 तरह के आतताई हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जो हम पे आक्रमण करता है शस्त्रों के साथ, जो हमारे घर को जला दे, कोई किसी की पत्नी को का अपहरण कर ले, इस तरह से 6 आतताई बताए गए हैं। तो जिसमें कि किसी की पत्नी का अपहरण करने वाले को भी आतताई बताया गया है और उसे मारने का कोई दोष नहीं लगता। तो इस तरह से वाली को मारना आवश्यक था। और उस वक्त पूरे ही जगत में, पूरी पृथ्वी पर सूर्यवंश था, रघुवंश का राज्य चल रहा था, और राम जी तो सूर्यवंश के ही राजकुमार हैं। तो उनको उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी थी, उनको ये अधिकार था कि वो आतताई, जो कि वाली जैसा आतताई है, उसका वो वध करें। तो इसलिए वाली को मारना बिल्कुल सही था। दूसरी बात ये कि वाली की मदद कैसे ले सकते थे राम जी? अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की मदद ले लें जिसने खुद किसी और की पत्नी का अपहरण किया है, तो ये तो भगवान राम के चरित्र पे बड़ा ही एक अजीब सी बात हो जाती, ये गलत हो जाता। इसलिए राम जी कहते हैं कि तुमने तो खुद अपने ही भाई की पत्नी को इस तरह से अपने पास लिया हुआ है, और जबकि भाई की पत्नी को तो बेटी जैसा स्थान देना चाहिए, और तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, तो तुम्हारी मदद मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हमारे आचार्य बताते हैं कि वाली को इंद्र जी का ये वरदान मिला हुआ था कि वो जिसके साथ भी युद्ध करे, सामने वाले की, प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति वाली के अंदर आ जाएगी। ये वरदान था। तो जब भी वो किसी के साथ युद्ध करता, सामने वाले की आधी शक्ति वाली के अंदर आ जाती थी। तो अगर राम जी सामने से आके युद्ध करते, तो क्या होता कि राम जी की आधी शक्ति वाली के अंदर चली जानी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंद्र का वरदान झूठा पड़ जाता। अब भगवान, आप जानते हैं, नरसिंह लीला में भी आप सबने सुना है कि वो अपने भक्त के वादे का, अपने भक्त के दिए हुए वरदान का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो फिर इंद्र के उस वरदान का ध्यान रखना था। अब इंद्र के जो वरदान है उसके हिसाब से आधी शक्ति मिलनी है, और भगवान के पास कितनी शक्ति है? अनंत। अगर अनंत शक्ति का हम आधा करें तो वो भी अनंत ही होती है, और अनंत शक्ति भगवान के अलावा और किसी के पास आ ही नहीं सकती, यह संभव है। और अगर वाली के अंदर वो शक्ति डालते भी भगवान, तो वाली का शरीर वो शक्ति झेल नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए सामने से आके ललकार के युद्ध करना संभव नहीं था। तो इन कारणों की वजह से भगवान ने वाली का इस तरह से छुप के वध किया। और जब राम जी ने ये सारे कारण वाली को बताए, तो वाली ने खुद समर्पण किया, उन्होंने खुद भगवान को प्रणाम किया और अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया कि आप मेरे पुत्र को अपनी सेवा में लगाइए। तो इस तरह से हम इस लीला को समझ सकते हैं। दूसरी एक बड़ी विवादास्पद लीला आती है जो सीता मैया की अग्नि परीक्षा है। इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि सीता मैया का तो एक्चुअली अपहरण हुआ ही नहीं था। रावण जिनको उठा के ले गए थे वो असली सीता मैया नहीं थी, वो छाया सीता थी। क्योंकि सीता मैया तो भगवान की शक्ति है, वो तो उनकी एनर्जी है, और अगर रावण उनके आसपास भी आता तो वो तो जल के भस्म हो जाता। ये लीला संपूर्ण ही नहीं हो सकती थी। भगवान आगे जाके किस तरह से सुग्रीव जी से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, शबरी जी से मिलते हैं, कैसे वो पुल बनता है पत्थरों का, कैसे जाके वो रावण का वध करते हैं, ये सारी लीला करना आवश्यक था, रावण का अंत करना आवश्यक था। तो ये असली सीता मैया का अपहरण बिल्कुल नहीं हुआ था, वो छाया सीता जी का अपहरण हुआ था। और सीता मैया को वापस लाना था अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव तो सीता मैया के दास हैं। तो सीता मैया उन सेवा कर रहे थे अग्निदेव, और सीता मैया वहां पे थी। अग्नि परीक्षा के बाद असली सीता मैया बाहर आई थी। दूसरा ये कि राम जी ये जानते हैं कि सीता जी को तो अग्नि कुछ नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, क्योंकि अग्नि तो उनकी दास है। जब हनुमान जी लंका में थे और उनकी पूंछ पे आग लगा दी गई थी, तो क्या हुआ था? सीता मैया ने अग्निदेव से कहा था कि
अग्निदेव, मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं आपको ये निर्देश दे रही हूँ कि मेरे पुत्र हनुमान को जरा सी भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचना चाहिए। तो अग्निदेव तो सीता जी के दास थे, तो सीता जी के लिए आग से निकलना तो ऐसा है जैसे कि हम इस जगह से इस जगह चले जाएं, अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और राम जी चाहते थे कि सीता माता जी का जो चरित्र है उसको ग्लोरीफाई किया जाए, उसकी 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 जो पवित्रता है वो सब लोग जाने। राम जी को एक क्षण के लिए ये डाउट नहीं था कि सीता मैया की पवित्रता है या नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। वो ये चाहते थे कि सबके सामने सीता माता जी का गुणगान हो, इसलिए उन्होंने उनसे ये अग्नि परीक्षा के लिए कहा। और जब सीता मैया की अग्नि परीक्षा पूरी हुई तो ब्रह्मा जी स्वयं आए और सबकी मौजूदगी में उन्होंने सीता मैया के गुणगान किया, उनको बहुत ग्लोरीफाई किया और बहुत बहुत उनके गुणों के बारे में, उनकी जो पवित्रता थी उसके बारे में ब्रह्मा जी ने सबसे कहा। तो सबके सामने राम जी चाहते थे कि सीता मैया का ये ग्लोरिफिकेशन हो, उनका ये गुणगान किया जाए, इसलिए उन्होंने ये अग्नि परीक्षा रखी। एक क्षण के लिए भी राम जी के मन में ये जरा सा भी डाउट नहीं था सीता मैया की पवित्रता पे। वो तो उनकी एनर्जी है, उनकी शक्ति है, तो वो कहाँ किसी तरह का डाउट, किसी शक शुबे का कोई चांस ही नहीं आ सकता है, कोई जरा सा भी 0.0001% भी चांस नहीं है। राम जी को उनकी पवित्रता के बारे में सब पता था, वो सिर्फ चाहते थे कि सबके सामने उनका गुणगान हो और जो असली सीता मैया वो वापस आ जाए उनके पास। तो अग्नि परीक्षा के बाद जो असली सीता मैया थी वो वापस आई। और जो छाया सीता है ना, वो कौन थी? वो थी वेदवती। वेदवती जी, जिनको कि रावण ने उनको परेशान करने की कोशिश की थी, उनका भोग करने की कोशिश की थी। और वो बड़ी ही दिव्य एक तपस्विनी थी वेदवती जी। और जब रावण ने उनका बाल खींचा तो फिर और उनको छूने की कोशिश की तो वेदवती जी ने उनसे कहा कि मेरा शरीर अपवित्र कर दिया, ये मेरा शरीर तो सिर्फ मेरे प्रभु नारायण के लिए था और मैं उनकी तपस्या में लीन थी, और रावण तुमने मुझे इस तरह से अपवित्र किया। लेकिन वही वेदवती जी थी जो कि फाइनली छाया सीता के रूप में आई थी। और उस वक्त भी जब ये अग्नि परीक्षा हुई तो उसके बाद भी वेदवती जी भगवान के साथ तो नहीं आ पाई ना, लेकिन तब राम जी ने उनसे कहा कि आपने मेरी इतनी सेवा की, आपने इतनी तपस्या की और अब आपने इस तरह की मेरी सेवा की छाया सीता के रूप में रह के, तो मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा, आपको अपनी पत्नी मानूंगा। तो जो गोविंदा है ना, तिरुपति बालाजी भगवान जी, वो है भगवान वेंकटेश का रूप, राम जी का रूप, कृष्ण का रूप। और जो पद्मावती जी से उनकी विवाह होता है, कल्याणम होता है, वो वही वेदवती जी हैं जो कि छाया सीता बनी और उन्होंने भगवान की सेवा की और भगवान ने उनकी सेवा का फल उनको दिया इस तरह से, वेंकटेश के रूप में आके और उनसे फिर कल्याणम करके, विवाह करके। तो देखिए भगवान की हर लीला एक दूसरे से कितनी इंटरकनेक्टेड है और कैसे वो अपने भक्तों को कितना उनका गुणगान करवाते हैं, उनको कितना ग्लोरीफाई करते हैं और अपने हर भक्त की भक्ति से भगवान कितना उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसका उनको फल देते हैं। तो ये थी अग्नि परीक्षा की बात। फिर एक और बात आती है कि सीता जी को फाइनली राम जी ने क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों वाल्मीकि आश्रम जाना पड़ा। तो उसके लिए कई कारण हमारे आचार्य बताते हैं। पहला ये कि जब सीता जी और राम जी अयोध्या में थे तो वो लोग अक्सर ये बात करते थे, सीता मैया की बड़ी इच्छा थी कि जब हमारे बच्चे हों तो हम उनको एक बड़े ही पवित्र वातावरण में बड़ा करें, जहाँ उनको ऋषि मुनि का आशीर्वाद मिले और उनसे वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये चीज पूरी हो पाई जब सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में रही और उन्होंने अपने बच्चों को, लव कुश को किस तरह से वहां पे बड़ा किया। तो ये एक बहुत इसका एक बड़ा प्यारा सा रीजन है जो कि हम समझ सकते हैं कि क्यों सीता फाइनली वहां पे चली गई थी वाल्मीकि जी के आश्रम में। एक और जो भी स्वाति माता जी, आप अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो एक और बात आती है कि जो जो भी लीडर होता है, जिनको की सोसाइटी में लीड करना होता है, उनको एक सही एग्जाम्पल सेट करना होता है अपने चरित्र द्वारा, अपने कार्यों द्वारा।
ताकि कोई भी उनका एग्जाम्पल लेके गलत ना काम कर दे। तो हम देखते हैं ना कि जो भी लीडर होता है, जिस तरह से वो अपना आचरण करता है, बाकी लोग उनके जो अनुयायी होते हैं वो उसी तरह से फॉलो करने लग जाते हैं। तो राम जी को एक लीडर की तरह ये बहुत बड़ा त्याग था, उस विरह को उन्होंने सहा सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर एक और बात आती है कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने बस सीता जी को भेज दिया और सीता जी की इसमें इच्छा नहीं थी। नहीं, सीता मैया तो राम जी की शक्ति है, वो उनके हृदय की हर बात समझती है। तो सीता मैया पूरी तरह से इस डिसीजन को समझ रही थी, उनके इस फैसले को, और उसको एक्सेप्ट करके सुखपूर्वक वो वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी। और वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो भी आता तो राम जी के ही राज्य में था। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं पे भेज दिया, सीता मैया कहाँ चली गई, क्या हुआ। बड़े ही आदर और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लक्ष्मण जी उनको आश्रम में छोड़ के आए थे। तो राम जी ने पूरी सीता जी का रिस्पेक्ट के साथ इस डिसीजन को लिया, जो कि उनके खुद के लिए बड़ा मुश्किल था। सीता मैया के जाने के बाद 11,000 साल राम जी ने राज्य किया, लेकिन एक बार भी उनके मुख पे वो मुस्कान नहीं आई। अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे प्रभु, लेकिन माता से उस विरह को सह रहे थे। फिर हम ये समझ सकते हैं कि जब सीता माता जी वहां पे थी, तो उनके आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने इस महान काव्य की रचना की। तो माता के वहां रहने से वाल्मीकि जी को ये आशीर्वाद मिल गया था। और आगे जाके भी राम जी ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। और यज्ञ के समय जब पत्नी को बैठाना होता है साथ में, तो उन्होंने माता की एक प्रतिमा बनवाई सोने की, और उसको बैठाया। और इस सब चीजों से लोग कई बार इन सब चीजों को गलत समझ के बोलते हैं कि हमारे वैदिक संस्कृति में औरतों की, स्त्रियों की इज्जत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ने एक बार प्रभुपाद से ये सवाल पूछा था कि आपके वेदों में, वैदिक आपके संस्कृति में तो नारी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी कौन इंचार्ज है? लक्ष्मी जी। डिफेंस मिनिस्ट्री की कौन इंचार्ज है? दुर्गा जी। और एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी। किसी भी राज्य में, किसी भी अगर हम जगह देखें देश में या कहीं पे भी, ये तीनों मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एजुकेशन, फाइनेंस और डिफेंस। और तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने अपनी सबसे 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज तो माताओं, देवियों को दे रखी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि देवियों की इज्जत नहीं है? ये कुछ लोग गलत निष्कर्ष निकाल के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको सही बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी हमको कोई निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। लोगों की बात सुन के इधर उधर से हमको कभी भी भगवान की लीला पर से अपने विश्वास को नहीं हटाना है। एक और प्रसंग आता है जिसमें कि भगवान राम ने एक शूद्र की हत्या की, जो कि तपस्या कर रहा था। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, वो शूद्र तपस्या कर रहा था इसलिए भगवान ने आके उसको मार दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शूद्र तपस्या इसलिए कर रहा था ताकि वो स्वर्ग में जाके अप्सराओं का भोग कर सके। वो गलत रीजन की वजह से तपस्या कर रहा था और वेद पढ़ रहा था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया था। क्योंकि भगवान राम ने तो इंसान तो, मनुष्य तो छोड़िए, उन्होंने तो बंदरों के साथ कितनी लीला की, कितना उनको इम्पोर्टेंस की, ग्लोरीफाई किया। समुद्र पे पुल बनाना भगवान के लिए चुटकी बजाने जितना था, लेकिन उन्होंने वानरों को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए उनको ये सेवा के मौका दिया। शबरी जी, जो कि शबर जाति की थी, उनके जूठे बेर तक भगवान ने खाए। विभीषण जी, जो कि एक राक्षस थे, उनको अपने साथ लिया, उनको लंका का राज्य दिया, उनको कितने प्यार से अपने साथ लिया। तो ये कोई जाति वाति की बात बिल्कुल नहीं आती है। भगवान के हर लीला, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छा, सही, नैतिक कारण होता है। तो ये थी कुछ बातें जो कि हम रामायण में कभी कभी नहीं समझ पाते। तो आचार्यों की कृपा से हम इन्हें अब समझने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं कि इस महान ग्रंथ रामायण से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो शिक्षाओं का तो ये मतलब ये तो सागर से भी ज्यादा अपार है। और भगवान की जो लीला है उसको भक्त बताते हैं कि अगर जो पूरा आकाश है उसको कागज बना दिया जाए, और जो समुद्र में पानी है उसकी स्याही बने, ऐसा आकाश का पेपर और समुद्र के पानी की स्याही, और भगवान की गुणगान लिखना शुरू कर दिया जाए, शिक्षाएं लिखना शुरू कर दिया जाए, तो भी कम पड़ेगा। तो ये तो एक अथाह सागर है शिक्षा का, उसमें से हम कुछ बूंद लेने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जब चारों कुमारों का जन्म हो गया है अयोध्या में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी, ये चारों कुमारों का जन्म हुआ है।
तो इनको पालने में रखा गया और ये लोग बहुत रो रहे थे। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी खूब रो रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा करो, राम जी और लक्ष्मण जी को एक पालने में रख दो, भरत जी और शत्रुघ्न जी को एक पालने में रख दो। ऐसा करने के बाद उन्होंने रोना बंद कर दिया। ये इतनी मधुर एक लीला है भगवान की, जिसमें वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे सेवा का कितना महत्व है। क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रहे अंत समय तक, उन्होंने राम जी की कितनी सेवा की। और भरत और शत्रुघ्न जी हमेशा साथ रहे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के साथ रह पाए, उनकी सेवा कर पाए। और भरत जी और शत्रुघ्न जी की भगवान जी से दूर रह के सेवा रही, और शत्रुघ्न जी ने हमेशा भरत जी की कितने प्रेम पूर्वक सेवा की। तो इसमें हम जो सीख लेने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे पहले समझते हैं कि जो चारों कुमार हैं, उनके नाम का मतलब क्या है। राम जी के नाम, राम का मतलब है जो सबसे ज्यादा सुख देता है, सुख का सागर, रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर, आनंद का सागर। इतने सुंदर है राम जी, इतने सुंदर गुणों से भरे हैं कि भगवान से जुड़ी अगर कोई भी चीज हम अपने जीवन में लाते हैं तो सुख का अनुभव करेंगे। सुख का, आनंद का सागर है। और हमारे मन में जितनी भी पीड़ा है उसको दूर करते हैं राम जी। तो इतने सुंदर हैं हमारे राम जी। और इसीलिए शिला प्रभुपाद ने भगवान के विग्रहों की स्थापना की मंदिरों में, ताकि हम भगवान के इस सुंदर विग्रह रूप को देख सकें, उनकी सेवा कर सकें, ताकि हम अपने मन में भी उस आनंद को अनुभव कर सकें। हमारे आज के इस जीवन में हम देखें कि हम अगर कहीं पे भी सुख खरीदना चाहें तो सुख कहीं पे भी नहीं बिकता है। कहीं पे भी हम जाके सुख कोई मोल दे के नहीं खरीद सकते। हम चीजें खरीद सकते हैं जिससे हम इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुख खरीदने की कोई जगह नहीं है। तो हमको सुख ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, हमको सेवा ढूंढने की कोशिश करनी है। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, उसके साथ में सुख अपने आप भगवान हमें देते हैं। वो आत्मा का सुख अंदर से हमें मिलता है अगर हम भगवान की सेवा करें। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, लक्ष्मण जी का जो मतलब है ना, लक्ष्मण, उसके लिए श्लोक आता है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इव पर। मतलब लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है। क्या लक्ष्मी है उनके पास? वो तो वन में चले गए थे राम जी के साथ, धन वन तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो तो हमेशा सेवा में रहे। तो कौन सी लक्ष्मी है उनके पास? उनके पास भगवान की सेवा की लक्ष्मी है, भगवान की भक्ति की लक्ष्मी है। और बहिर प्राण इवा पर, लक्ष्मण जी ऐसा महसूस करते थे जब वो राम जी को चलते हुए देखते थे कि मेरे प्राण बाहर चल रहे हैं। इतना प्रेम था लक्ष्मण जी के मन में, और इतना इतना आदर। और जब राम जी को वन में जाना था, लक्ष्मण जी को कोई जरूरत नहीं थी जाने की, उनका कोई ऐसा ड्यूटी नहीं थी, लेकिन वो रह ही नहीं सकते थे राम जी से परे। तो वो एक राजकुमार थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के, वन में रहना कितना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी वहां पे गए। तो लक्ष्मण जी के पास क्या है संपत्ति? लक्ष्मी। जो लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा की है। फिर हम आते हैं भरत जी। भरत जी का क्या नाम का मतलब है? जो बहुत भार उठाए। और भरत जी ने क्या भार उठाया? गलत फहमियों का भार। उनकी कोई गलती नहीं थी राम जी के वन जाने में, लेकिन फिर भी हमेशा उनका नाम दूषित हुआ, लोग उनको गलत समझते रहे। और फिर वो राज्य तो करना ही नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि प्रभु राज्य करें, लेकिन उन्होंने उस राज्य का भार भी बताया, भार भी सहा, भार लिया और बड़े अच्छे से राज्य किया। तो भरत जी ने ये गलत फहमियों का भार उठाया, राज्य का भार उठाया, वो थे भरत जी। लेकिन उनका जो डिवोशन, उनकी भक्ति और उनका समर्पण है, वो हमको कितनी सारी सीख देता है। फिर अगर हम भरत शत्रुघ्न जी की बात करें, शत्रुघ्न जी का नाम क्या मतलब क्या है? जो शत्रु को न करे, शत्रु को पराजित करे। और अपने उनके लीला में शत्रुघ्न जी ने सिर्फ एक शत्रु को मारा था, एक राक्षस को मारा था। फिर उनका नाम शत्रुघ्न क्यों है? क्योंकि ये जो मिथ्या अहंकार का शत्रु हमारे अंदर है, उस पे शत्रुघ्न जी ने जीत पा ली थी। अपनी सारी इच्छाएं समर्पित करके बड़े ही विनम्रता से वो भरत जी की सेवा करते थे। भरत जी के अगेंस्ट सब लोग थे, सब लोग उनके खिलाफ जा चुके थे अयोध्या में, लेकिन शत्रुघ्न जी ने अपनी भक्ति को, अपनी सेवा को कभी भी हटने नहीं दिया। तो ये चारों भाइयों के नाम का मतलब है राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। और अयोध्या का
जो सारे वहाँ के लोग जो उनके वासी हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं। हर स्थान का के लिए एक नाम दिया है हमारे आचार्यों ने, किष्किंधा के लिए और लंका के लिए, अयोध्या के लिए। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में है संस्कृति। जबकि अपनी इच्छा को दूर रख के दूसरे की इच्छा को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो चाहे हम राम जी के बारे में देखें, चाहे लक्ष्मण जी को देखें, सीता मैया को देखें, भरत शत्रुघ्न जी को देखें, उन्होंने हमेशा वो संस्कृति दिखाई, हमेशा त्याग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, दूसरे के सुख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो अयोध्या से हम संस्कृति सीखते हैं, वहां का नेचर जो है वो संस्कृति का है। फिर आगे बढ़ते हैं, लीला आगे बढ़ती है कि जब सारे भाई गुरु के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके वापस आ जाते हैं, तब एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से कहते हैं कि मैं राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो फिर दशरथ जी तो बड़े उससे बड़े दुखी हो जाते हैं और बड़े परेशान, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा राम तो रवि लोचन है, उसके राजीव लोचन है, कमल जैसे तो उसके नेत्र है, इतना कोमल है मेरा पुत्र, आप उसे मत ले जाइए, मैं चलता हूँ। लेकिन विश्वामित्र जी तो बड़े गुस्सा होने लगे कि नहीं, आपने तो मुझे वादा किया है, आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। इस टाइम पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं दशरथ जी से कि आप राम को जाने दीजिए। विश्वामित्र जी बहुत गुस्से वाले हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आप इनको जाने दीजिए। और वशिष्ठ जी जानते हैं कि भगवान को अपनी लीला आगे बढ़ानी है, इनको आगे जाके सीता मैया से मिलना है। तो भगवान के सर्विस में, भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पहले ऐसा हो चुका था कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में आपस में मतभेद रह चुका था, उनका एक अपना हिस्ट्री है। लेकिन जब आई बात भगवान की सेवा की, तो उन्होंने अपने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अलग हटा के सेवा को प्रमुखता दी। यही हमें भी करना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त से हमारा मतभेद हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि प्रभु की सर्विस ठीक से होती रहे। तो ये हम सीखते हैं वशिष्ठ जी के आचरण से। अब पहुंचते मिथिला, जहाँ की धनुष रखा गया है शिव जी का, जिसको कि तोड़ने के बड़े सारे राजा कोशिश कर चुके हैं। और इस पॉइंट पे विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि वत्स राम धनुष पश्य, वत्स राम धनुष को देखो। अब यहाँ राम जी हमको एक फर्स्ट क्लास डिसाइपल, फर्स्ट क्लास शिष्य के गुण क्या होते हैं वो दिखा रहे हैं। गुरु ने सिर्फ कहा कि जाके धनुष देखो, राम जी गए और उन्होंने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष तोड़ दिया, जो कि एक्चुअली उनके गुरु की इच्छा थी। जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है, फर्स्ट क्लास शिष्य होता है, वो गुरु जो बोले उनकी मन की इच्छा समझ के वो सारी सर्विस कर देता है। दूसरा सेकंड क्लास भक्त और शिष्य ऐसा होता है जो कि जितना गुरु ने कहा उतना ही करते बस। तो अगर उन्होंने कहा कि धनुष देखो तो राम धनुष देख लिया, बस काम खत्म। और थर्ड क्लास वो होता है जो कि जो गुरु ने कहा वो भी ना करे। तो मैं क्यों देखूं धनुष, आप क्यों नहीं देख लेते धनुष, और किसी और से बोल दीजिए ये सेवा करने के लिए, मैं क्यों करूं ये सेवा। तो राम जी एक फर्स्ट क्लास शिष्य के हमको क्या गुण होने चाहिए कि गुरु ने जो बोला, गुरु के मन की इच्छा समझ के वो सारी इंस्ट्रक्शन को, सारी आज्ञा को पूरी तरह से पालन करना सिखा रहे हैं हमें। और लेकिन उन्होंने गुरु के आज्ञा का वेट किया, ऐसा नहीं कि तुरंत जाके धनुष उठाया और तोड़ के काम खत्म, नहीं। गुरु ने जब कहा तभी वो आगे बढ़े और उन्होंने धनुष तोड़ा। और बाद में विवाह के लिए भी उन्होंने कहा कि सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, तभी मैं ये विवाह करूंगा। तो संयम है, ये भी हमें अयोध्या की संस्कृति दर्शाता है। फिर आ जाते हैं कि विवाह हो गया, वो लोग वापस आ गए और अब ये टाइम आ गया है जब राम जी को वनवास में जाना है। तो कैकेयी जी कहती है राम जी से कि आपके पिता ने आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आप वन में जाएं। तो राम जी कहते हैं कि मैया आप उनका नाम ले क्यों रही हैं, आप मुझसे कह दीजिए, मैं आपके कहने से ही वन चला जाऊंगा, आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि पहले मैंने बोला कि लक्ष्मण जी राजकुमार होते हुए सारी सुख सुविधा छोड़ के उनके साथ जाते हैं, इसी तरह से एक भक्त अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुख सुविधा छोड़ के भगवान की सेवा में लगता है। सीता मैया राम जी से कहती हैं कि आपके बिना तो मेरा कोई जीवन ही नहीं है, और आप जहाँ हैं वही जगह मेरे लिए स्वर्ग समान है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, मेरे तो सारे सुख आपके ही साथ हैं। ये भावना हमें भी अपने मन में लाने की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हमारे प्रभु हैं वहीं तो हमारा सारा सुख निहित है। और सीता मैया और राम जी से कहती हैं
कि मैं आपके साथ चलूंगी और वन में जो भी कंकड़ पत्थर आएंगे, जो भी कांटे आएंगे, वो मैं हटाती रहूंगी रास्ते से। तो यहाँ वो ये इंडिकेशन दे रही हैं, ये हमें बता रही हैं कि जो रावण नाम का एक रावण जैसा एक कांटा आया, उसको हटाने के लिए सीता माता माध्यम बनी। सीता माता और लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ जाते हैं। ये फिर त्याग दर्शाता है, जो कि अयोध्या की संस्कृति है। अब आगे आए तो हम किष्किंधा में आ गए हैं। ये वो पार्ट है जब मैया का अपहरण, जो कि छाया सीता जी का अपहरण हो गया है, राम जी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। किष्किंधा का क्या किष्किंधा का जो नेचर है वो है प्रकृति। मतलब कि जो हमारे अंदर, जो हमारा नेचर है, हम उसके बंदी बन जाते हैं, उसके वश में रह जाते हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव जी से ये डिस्कशन हो गया था, ये संधि हो गई थी कि कैसे उन्होंने उनको सीता मैया को ढूंढने में मदद करनी है। लेकिन जब वो जाते हैं, वाली के साथ युद्ध करते हैं, तब सुग्रीव जी और वाली का युद्ध हो रहा है, तो पहली बार राम जी उनको अच्छे से मार खाने देते हैं। सुग्रीव जी बड़े मार खा के आके लौटते हैं और राम जी से कहते हैं कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो राम जी क्या बोलते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाया, तुम लोग इतने एक जैसे दिखते हो। पर ये बात तो खाली ऊपरी है, राम जी तो प्रभु हैं, वो तो हर हर किसी के अंदर बाहर की सारी बात जानते हैं। उन्होंने सुग्रीव को पहली बार क्यों मार खाने दी, ये कल ऋषभ प्रभु ने भी इस बात का जिक्र किया था कि क्योंकि जब राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, तो सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को बैठने का स्थान नहीं दिया, सिर्फ राम जी को बैठने का स्थान दिया। तो बिना गुरु के, लक्ष्मण जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, बिना गुरु को आदर दिए हुए हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए सुग्रीव जी को थोड़ा पनिशमेंट मिलना था, इसलिए राम जी ने उनको पहले एक बार मार खाने दी। फिर उन्होंने क्या कहा कि लक्ष्मण एक माला लाके सुग्रीव के गले में डालो। तो इस लीला के तरफ से राम जी क्या कह रहे हैं कि तुम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो। तो लक्ष्मण जी से आशीर्वाद दिलवाया उस माला के रूप में, और फिर उन्होंने वाली का वध किया। लेकिन इसके बाद सुग्रीव भूल जाते हैं 4 महीने के लिए कि मुझे ये ऐसी सेवा करनी थी, क्योंकि वो अपने नेचर के वश में आ गए। तो ये सुग्रीव जी की कमी आई, क्योंकि किष्किंधा का क्या है, प्रकृति, हम अपने नेचर के वश में आ जाते हैं। इंटेंशन सही होता है, लेकिन अपने आलस या अपनी कमियों को हम उसके ओवरकम नहीं कर पाते। अच्छा, ये मीटिंग अभी जब खत्म हो जाए तो आप लोग प्लीज सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो अब 4 महीने में सुग्रीव जी उस पूरी बात को भूल चुके हैं। तब राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ, सुग्रीव को याद दिलाओ। और इस वक्त हनुमान जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी आ रहे हैं ना, तो प्लीज उनसे आर्ग्यू मत करना, नेगोशिएशन मत करना, और कोई वाद विवाद मत करना, बस सरेंडर कर देना, और जो वो कहें अपनी गलती मान लेना। तो ये एक बड़ी सीख है कि जब हमसे गलती हो जाए तो हमको अपनी गलती मान लेनी चाहिए और उसके लिए माफी मांग के अपने आगे जो हमारे